कुछ पूछा? महाराज जी, जानना चाहेंगे, किसानों का मुद्दा भी गरमाया हुआ है, सियासी तेज हो चुकी है इसमें सियासत। तो इसमें आपकी क्या राय है? किसानों के लिए क्या करना चाहिए, या माफ़ कर देना चाहिए, कानून को वापस ले लेना चाहिए? किसानों को बिल्कुल किसानों के हित में काम करना चाहिए। किसान जो हैं, वस्तुतः किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। एक किसान कितना खून पसीना करके मेहनत करके अनाज निकलता है, सही मायने में तो ये है कि उसकी मेहनत भी नहीं निकलती। इसलिए किसानों की जो मांग है उसको सरकार को बिल्कुल अविलंब स्वीकार करना चाहिए। ये हिंदुओं की हितैषी कहने वाली सरकार, हम तो देखते हैं कि जब से सरकार आई, हम किसी सरकार के आलोचक नहीं, मन वस्तुतः स्थिति है। और आप पत्रकार बंधु को ये बात हम कहना चाहेंगे, वस्तुतः पत्रकार बंधु पूछ लेते हैं तो जो बात रहती है उसको प्रचारित नहीं करते। वो कहते कि हमारे विज्ञापन बंद हो जाएंगे। वस्तुतः ये है कि आप बताइए, जिस दिन से ये सरकार आई, ये कह रही थी अच्छे दिन आएंगे। हम समझते जितना इस सरकार के कार्यकाल में दुर्दिन देखने को मिल रहे, चाहे वो नोटबंदी से लेके आज तक हो। आप देखिए दूसरी सरकारों के राज्य में 2-2, 4-4 आना डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, एकदम से बढ़ा दिए गए। अभी ये लगा दिया आपका फास्टैग। अब फास्टैग ठीक है, मतलब उसमें ये करना चाहिए, मान लो यदि खुदा न खास्ता कोई नहीं कर पाया है तो अब सीधा उससे डबल चार्ज लिया जाता, मान लो उसके पास व्यवस्था ना हो तो कुछ तो समय देना था कि आप इतने दिनों में क्या नाम से आप अपनी तैयारियाँ कर ली। ये क्या करते, कोई भी नियम एकदम तुरंत लागू कर देते हैं। जबकि ये है कि कम से कम कुछ वक्त देना चाहिए आदमी को। मान लो कि वो अपना कागजात वो करके फास्टैग बना सके। मान लो कोई ऐसी जगह है जो घर से यात्रा से पहले निकल चुका हो और उसके बाद वो कागजात ना हो तो दिक्कत तो होती है। महाराज जी, आपने पेट्रोल और डीजल के दामों की बात करी। पेट्रोल के और डीजल के दाम के अलावा गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गैस के दाम लगातार बढ़े जा रहे हैं। तो ये दिन प्रतिदिन ये है कि ये सरकार का जो है वस्तुतः मनमाना काम है। और इसको अगर आप किसी राजनीतिक दृष्टि से न लें तो हृदय से स्वीकार करेंगे कि अनवरत जनता की उपेक्षा, जनता की विचारधाराओं की उपेक्षा करते हुए जो ये लोग मन में सोच लेते हैं, मोदी जी और अमित शाह जो सोच लेते हैं वही लागू कर देते हैं। हमें तो नहीं लगता कि अपने मंत्रिमंडल के लोगों से भी पूछते होंगे। ये 2 लोग व्यक्ति जो सोच लेते हैं वही होता है। बस तो देश की जनता की भावनाओं को समझना चाहिए। 5 राज्यों में इलेक्शन है, तो क्या लगता है आपको, कैसे जीत रहेगी, कैसा माहौल आपको लगता है इस टाइम? जीतने और हारने की बात तो ये है कि ये लोग जो चाह ले तो वही हो जाता है, क्योंकि मिशनरी इन्हीं की रहती है। और जहाँ हो जाती है वहाँ ये लोग क्या नाम से सरकारों को गिरा देते हैं। तो ये इसके विषय में तो कह पाना इसलिए ठीक नहीं है कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। परंतु आप देख रहे हैं कि जहाँ ये जनता की उसके साथ लोकतंत्र की हत्या है, जहाँ किसी सरकार को चुन दिया गया हो और उसको प्रलोभन दे करके या कुछ दे करके और सरकारों को गिराना, ये लोकतंत्र की हत्या है। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि इस विषय में तो कुछ नहीं, मतलब ये है कि जनता के साथ न्याय होना चाहिए, जन भावनाओं का आदर होना चाहिए। किसान तो बेचारा, किसान कोई एक पार्टी का थोड़ी होता है, किसान तो सभी पार्टी के होते हैं। आप देखिए देश में अभी आपके यहाँ राम जन्मभूमि का मुद्दा है। राम जन्मभूमि के मुद्दे को आपको मालूम है, राम जन्मभूमि के लिए पहले लोगों ने कितना चंदा किया? इफरात चंदा हुआ था, पता है उस पैसे का क्या दोबारा चालू है? और चंदा होता है श्रद्धा पर। देखिए बताएं, आपसे कोई कहे आप इतना रुपया दे दो, ऐसा नहीं होता है। ये देखते हैं कि उसकी श्रद्धा क्या, उसकी हैसियत है कि नहीं। तो आप देखिए इनके वर्कर जो है सब जगह लोग हैं और कलेक्शन चल रहा जारी है। तो ये कहने का तात्पर्य है। दूसरी बात यह है कि राम जन्मभूमि में देश के जिन धर्माचार्यों ने इस पर, एक तो ये सरकार धर्मनिरपेक्ष है, आप सब धर्म को मानने वाले हैं, तो आप कैसे उसमें वो हो सकते हैं? कोई ना कोई इसमें ट्रस्ट बने तो मौका तो उसको देना चाहिए कि जो ट्रस्ट, जो पार्टी पहले से इसमें इन्वॉल्व थी, जो इसके लिए लड़ाई लड़ रही थी, जिन्होंने देश के लिए अनेकों बार इस मामले को जगाने के लिए अनेक सम्मेलन किए, ऐसे देश के धर्माचार्य, आपको मालूम है ज्योतिषपीठ एवं द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, पूरे पत्रकारों को मालूम है कि राम जन्मभूमि को लेकर के जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो चुनार के किले में जेल में गए थे। आपको तो मालूम होगा, पूरे देश को मालूम है। आपको यह भी मालूम है कि
ये लोग 192 फुट दूर शिलान्यास कर दिए थे, आपको यह भी मालूम होगा। राम जन्मभूमि में गर्भगृह की बात यदि देश में किसी ने उठाई तो वो है ज्योतिषपीठ एवं द्वारकापीठ के शंकराचार्य। जब उनकी वन की बात नहीं कहते तो ये लोग कहते थे शंकराचार्य कांग्रेसी हैं। ये कह के बात को दबाना चाहते। आपको मालूम चाहिए, पत्रकार बंधुओं को मालूम है, यदि शंकराचार्य अगर कांग्रेसी होते तो मनमोहन सिंह सरकार का राम सेतु को लेके आपके दिल्ली के दशहरा मैदान में विरोध न करते। यदि शंकराचार्य कांग्रेसी होते तो मनमोहन सिंह सरकार में जंतर मंतर में उमा भारती आई थी और भी मंत्री आए थे, गंगा को लेके सरकार का विरोध न करते। शंकराचार्य जो हैं, हम लोग धर्माचार्य हैं, जो चाहे सरकार कोई की हो, जो गलत कार्य करती है उसकी डंकी की चोट पर विरोध करते हैं। पार्टी पर हमारे सभी पार्टी हम लोग से हैं, इसका क्या बात। तो ये सबसे बड़ी बात है कि राम जन्मभूमि में आप देखिए कि एक भी धर्माचार्य को नहीं लिया, एक भी शंकराचार्य को नहीं लिया। जो इनके पार्टी के प्रचारक रहते हैं उनको ही वो सब महत्व देते हैं। धर्म के मामले में हमारा ये कहना है कि पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आदमी को, धर्माचार्यों को मंदिर बनाने का मौका देना था। और शुभ मुहूर्त में आपने देखा है कि आप लोग तो सब घर गृहस्थी वाले हैं, देव उठनी एकादशी के पहले सामान्य ग्रस्त भी अपनी झोपड़ी की भूमि पूजन नहीं कराता। वो भी एक मड़ैया बनाने वाला गांव का किसान नहीं करता है। आपने अशुभ मुहूर्त में ही मंदिरों का वो कर दिया, शुरुआत कर दी। महाराज जी, तो ये कहने का मतलब ये है कि जिस दिन नींव रखी गई थी राम जन्मभूमि की वो अशुभ मुहूर्त था। वो पक्का है इसमें। आप बताइए, देव उठनी एकादशी सूर्य उत्तरायण में के पहले होगा कि नहीं? ये तो सूर्य उत्तरायण भी मकर संक्रांति के बाद लगा, मकर संक्रांति के पहले शुरू हो गया कि नहीं? यहाँ क्या समस्या आ सकती है आगे चल के जब आप देखिए ना, देख लीजिए, आपके यहाँ कोरोना आ गया और न जाने कितनी विसंगतियाँ आ रही हैं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज पूज व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहाँ पूज्यों की पूजा होती है, पूज व्यक्तियों की उपेक्षा होती है, वहाँ 3 घटनाएं घटनी। दुर्भिक्ष आप देख ली, कभी अनावृष्टि होती, कभी महावृष्टि होती। मरणम आप बताइए, मारकाट के अलावा क्या समाचार मिलता है सुनने को? और भय, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य है, आप भारतवर्ष में हैं, हिंदुस्तान में हैं, आप हिंदुओं की हिमायती बनते कि हम सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं, धार्मिक पार्टी है, तो कभी धार्मिक की आप तो उपेक्षा न करो, शास्त्रों की उपेक्षा आप तो न करो, धर्माचार्यों की उपेक्षा तो आप न करो। वहाँ आपने मान लिया कि आपकी ज्योतिषपीठ द्वारकापीठ के शंकराचार्य से मन नहीं मिलते हैं, आप श्रृंगेरी वाले को बुला लेते, आप गोवर्धन पीठ वाले को बुला लेते, आप अन्य संप्रदाय के आचार्यों को लेते। हमारा जो रामालय ट्रस्ट बना था, जो राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति जिसने पक्ष अपने रखे, सबूत सिद्ध किए कि राम जन्मभूमि है, उसको इन्होंने दरकिनार रख दिया। कितने सैकड़ों सम्मेलन शंकराचार्य जी ने पूरे देश में किए, देश के संतों को बुलाया। आपने तो चंदा किया, हम लोगों ने तो चंदा नहीं किया। हम लोग तो जहाँ जाते हमारे भक्त लोग खड़े हो गए और सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं और काम हो जाता है भगवान की कृपा से। राम मंदिर का मुद्दा कितना फर्क डालेगा? अब चुनाव है अगले साल, ये कितना फर्क डालेगा? देखो भैया, फर्क की बात तो ये है कि आप जानते हैं और हम भी ये बात जानते हैं, मिशनरी इनके हाथ में है। आज से हम बता रहे हैं, ये नोट दे करके और ये मशीनों के माध्यम से, ये क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात चल रही है। अब तो कोर्ट को भी लोग अपने प्रभावित कर लिए, आप देख लीजिए। तो अब तो ये है कि लोकतंत्र में जो कुछ कह पाना संभव नहीं, तो जगदम्बा ही जो चाहे सो हो सकता है। इस बात को आप लोग स्वीकार करेंगे कि देश में एक प्रकार से हिटलर शाही शासन हो रहा है। और विकल्प, ये सारा फायदा इसलिए मिला चूंकि कोई विकल्प जो है इसका भी लोगों को नज़र में सामने नहीं आ रहा है, उसका ही ये नाजायज फायदा है।